वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। दिस इज दुनिया ऑनलाइन। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एस्टेट का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेडागोगी को लेकर के। पेडागोगी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जो 16-17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह एस्टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जितने भी टीचर से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट का हो, एलटी ग्रेड का हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस का हो, सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। बुद्धि और शरीर समाहित है। आंसर है जैविक कारक में। बुद्धि और शरीर जैविक कारक में समाहित है। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, यह विचार किनका है? आंसर है फ्रायड का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किशोरा अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किनका है? ऑप्शन है स्टेनले हॉल का। क्वेश्चन नंबर 4, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? आंसर है 140। 140 अगर बुद्धि लब्धि आती है मानसिक आयु, आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के अनुसार बुद्धि लब्धि अगर 140 से अधिक है तो ऐसे बालक को प्रतिभाशाली बालक मानते हैं टर्मन के अनुसार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन है बीएस झा का। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। यह शब्द किनका है? राइट आंसर है महात्मा गांधी जी की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया की 2 धुरियां हैं। यह कथन किनका है? आंसर है एडम्स का। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह शब्द किसने कहा? आंसर है हर्बर्ट। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह शब्द हर्बर्ट के हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्शन सभी कलाओं का पिता है। यह किसने कहा है? आंसर है सिसरो ने। सिसरो ने कहा है कि दर्शन सभी कलाओं का पिता है। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक अध्ययन भूतकाल की राजनीति है। यह किसका मानना है? आंसर है फ्रीमैन। फ्रीमैन ने यह कहा है कि सामाजिक अध्ययन भूतकाल की राजनीति है। इतिहास तथा भूगोल एक दूसरे को प्रभावित करती है। यह किसने कहा है? बघेला और दीक्षित ने। बघेला और दीक्षित ने यह कहा है कि इतिहास और भूगोल एक दूसरे को प्रभावित करती है। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह किसने माना है? एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज छात्रों को भारत की तथा संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक देन का सम्मान करना सिखाया जाए। किसने माना है? आंसर है नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार छात्रों को भारत की तथा संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक देन का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। यह किसने कहा है? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्य पूर्व निर्धारित साक्ष्य होता है जो कार्य अथवा क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किनका है? आंसर है सीवी गुड। सीवी गुड के अनुसार लक्ष्य पूर्व निर्धारित साक्ष्य होता है जो कार्य अथवा क्रिया का मार्गदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक दशाओं को करता है। अच्छी सामाजिक दशाओं का करता है। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक दशाओं का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ निर्माण छूटा हुआ है, यहाँ पर निर्माण होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रौढ़ शिक्षा में प्रौढ़ों को दिए सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक अनुदेशन शामिल है। यह कथन किसका है? एस.एन. मुखर्जी का। शिक्षण को अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध कहते हैं। यह किनके शब्द है? आंसर है प्रोफेसर ड्रीवर का। प्रोफेसर ड्रीवर के अनुसार शिक्षण को अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध कहते हैं। द क्वेश्चन नंबर 19 इज शिक्षा वह होती है जिसका अंतिम ध्येय एवं उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। किस ग्रंथ में कहा गया है? आंसर है उपनिषद। उपनिषद के अनुसार शिक्षा वह होती है जिसका अंतिम ध्येय एवं उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। वैदिक काल में मुख्य रूप से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में मुख्य रूप से कितने प्रकार के संस्कार होते थे? आंसर है 2। वैदिक काल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संस्कार होते थे। क्वेश्चन नंबर 21, गुरुकुल में सामान्यतः शिक्षा की अवधि कितनी होती थी? गुरुकुल में सामान्यतः शिक्षा की अवधि 12 वर्ष होती थी।
क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है, आंसर है निर्वाण प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध काल में बालक के कितने वर्ष के पश्चात उपसंपदा का संस्कार होता था? आंसर है 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद बौद्ध काल में बालक की उपसंपदा का संस्कार होता था। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में, क्वेश्चन नंबर 24, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का सूत्रपात कब होता था? आंसर है बच्चे के जन्म के बाद 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होने पर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा का सूत्रपात होता था। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का क्या अभिप्राय है? अधिगम का अभिप्राय है सीखना। अधिगम के प्रयास और त्रुटि विधि के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के प्रयास और त्रुटि विधि के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? टर्मन ने। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन ने किया था। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आय। किसी भी बच्चे की जो मानसिक आय होती है बट्टा उसकी वास्तविक आय को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बुद्धि लब्धि जो IQ कहलाता है यह निकाला जाता है इस फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 29 इज, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण नामक पुस्तक किसने लिखी? मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण नामक पुस्तक बर्ट ने लिखी। दैट इज एंड ऑफ द करंट सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के जितने भी शिक्षा से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं टीचर्स के, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे यूपी का एग्जाम हो या फिर झारखंड का हो, बिहार का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का KVS का हो, NVS का हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी जो स्टेट का परीक्षा चल रहा है उसमें भी आप देख रहे होंगे कि शिक्षण कला से इस तरह के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा और एग्जाम में बैठिएगा। ये स्टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ करंट सेशन। So like, share and subscribe my channel Dunia Online. Just keep watching, keep listening. Thank you. Bye bye.